नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। वक्फ एक्ट अमेंडमेंट बिल को लेकर दो बहुत ही मेजर अपडेट्स सामने आ रहे हैं। सबसे पहले तो सूफी काउंसिल के द्वारा ओपनली कह दिया गया है कि जो भी अमेंडमेंट्स यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा प्रस्तावित करी गई हैं, हम उन सभी अमेंडमेंट्स का फुल सपोर्ट करते हैं, पूरा समर्थन करते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बात हो रही है ऑल इंडिया सूफी सजदनशीन काउंसिल की, जिन्होंने कहा है कि जो भी गवर्नमेंट के यहाँ पे इस एक्ट में बदलाव लाने के प्रस्ताव हैं, जो भी यहाँ पे अमेंडमेंट्स लाने के प्रस्ताव हैं, उनको हम लोग कंप्लीट समर्थन करते हैं। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, ऑल इंडिया सूफी काउंसिल के द्वारा कहा गया है कि गवर्नमेंट्स प्रपोजल टू अमेंड द एक्ट, और ये वाला जो प्रपोजल है काफ़ी लंबे टाइम से ओवरड्यू था, एंड हम खुश हैं कि ये वाले प्रपोजल को फाइनली अब सरकार के द्वारा पार्लियामेंट में पेश किया जाने वाला है। वहीं पर लेकिन दोस्तों दूसरी खबर जो कि थोड़ी सरप्राइजिंग है, ऑपोजिशन पार्टीज के द्वारा, जिसमें कि समाजवादी पार्टी के नेता एंड लीडर अखिलेश यादव जी ने यहाँ पर ओपनली कमेंट कर दिया है कि हम लोग जो वक्फ बोर्ड को लेकर अमेंडमेंट बिल पेश किया जा रहा है, हम लोग उसका ओपनली विरोध करने वाले हैं। ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है, बिकॉज वक्फ एक्ट में जो अमेंडमेंट्स हैं ये आज से नहीं, काफ़ी लंबे टाइम से बातचीत चल रही थी कि इसमें बदलाव लाने की आवश्यकता है, सो दैट इसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। लेकिन ये काफ़ी सरप्राइजिंग बन जाता है कि ऑपोजिशन पार्टीज़ यहाँ पर इस चीज़ का इतने बड़े लेवल पर विरोध कर रही हैं। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग अभी हमें इसलिए बनने वाला है बिकॉज दोस्तों आज ये वाला जो फाइनल वक्फ एक्ट का अमेंडमेंट बिल है, इसको पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। सरकार ने पहले ही बता दिया है कि 40 के आसपास बड़ी बड़ी अमेंडमेंट्स हैं जो कि यहाँ पर हम लोग लाने वाले हैं, जिसमें प्रमुख तौर पे कहा जा रहा है कि महिलाओं को एंड नॉन मुस्लिम्स को वक्फ बोर्ड के अंदर ज़मीन जो रिप्रेजेंटेशन है वो दी जाएगी, एंड जो वक्फ बोर्ड है वो डायरेक्टली लैंड को क्लेम नहीं कर पाएगा। बल्कि ये भी कहा गया है कि बोहरा और आगा खानी जो यहाँ पर कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए अलग बोर्ड भी बनाया जाएगा, जो कि वक्फ बोर्ड से सेपरेट होने वाला है। बात करेंगे दोस्तों इन सभी डेवलपमेंट्स के बारे में, क्या क्या यहाँ पे कहा है ऑल इंडिया सूफी काउंसिल के द्वारा, क्या ऑपोजिशन पार्टीज का कहना है, एंड क्या वो अमेंडमेंट्स हैं जो कि गवर्नमेंट यहाँ पे प्लान कर रही है। इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स अब नई दिल्ली के करोल बाग और नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में आ चुके हैं, एंड इवन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हमारे सेंटर्स आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में हम लोग आपके लिए जनरल स्टडीज़ के कोर्सेज एंड उसके साथ साथ CSAT एसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज, टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं अवेलेबल करवा रहे हैं। आपको कोई भी डाउट है आप लोग सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारी अनअकैडमी ऐप को जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि 29 साल के बाद 1995 वाला जो वक्फ कानून था, जिसके तहत वक्फ बोर्ड्स को रेगुलेट और गवर्न किया जाता था, उसका जो संशोधन बिल है वो आज पार्लियामेंट में पेश होने वाला है। एंड यहाँ पर बिल के पेश होने के पहले ही जो ऑल इंडिया सूफी काउंसिल है, इनकी मुलाकात हुई हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मिस्टर अजीत डोवाल जी के साथ, एंड हमारे जो माइनॉरिटी अफेयर्स के केंद्रीय मंत्री हैं मिस्टर किरण रिजिजू के साथ। और इन दोनों के साथ ही मुलाकात करने के बाद जो ऑल इंडिया सूफी काउंसिल के हेड हैं, जिनका नाम है सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती, उन्होंने यहाँ पर कहा है कि ये सच्चाई है कि वक्फ बोर्ड्स जो हैं वो अभी तक एक डिक्टेटोरियल मैनर में काम कर रहे थे, एंड उनका जो करंट काम करने का तरीका है वहाँ पर किसी प्रकार की ट्रांसपेरेंसी देखने को नहीं मिलती। और इसीलिए इन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि नया जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है वो लाया जाए, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव हो, जो कि इंडिया में सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को यहाँ पर पूरा कर सके। और इसीलिए इन्होंने यहाँ पर बल्कि एक अपनी भी सिफारिश पेश करी है कि हम चाहते हैं कि जब ये अमेंडमेंट हो तो इसमें एक सेपरेट दरगाह बोर्ड को भी एस्टैब्लिश किया जाए, बिकॉज जो वक्फ बोर्ड है वो अपनी करंट स्टेट में जो दरगाह का ट्रेडिशन है
उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है, बिकॉज जो बहुत सारे दरगाह के ट्रेडिशंस हैं वो वक्फ बोर्ड के शरिया लॉ के अंदर उनको जगह नहीं मिलती, जिसकी वजह से हमारी जो दरगाह हैं उनको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता है। एंड दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पर जो ये वाली मीटिंग हुई थी, इसमें जो ये अजमेर शरीफ दरगाह के द्वारा तो इसको यहाँ पे कंप्लीट सपोर्ट मिला ही मिला है, साथ में और भी इंडिया की जो अलग अलग जो जगह जगह पे जो ऑल इंडिया सूफी काउंसिल के जो सेंटर्स बने हुए हैं उनके भी जो हेड्स हैं वो भी यहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने भी आकर के इसी चीज़ की डिमांड करी है कि येस एक सेपरेट दरगाह बोर्ड यहाँ पर एस्टैब्लिश होना ही चाहिए। नाउ आपको बता दूँ ये सूफी काउंसिल वही वाला सूफी काउंसिल है जिसने आज से 2 साल पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट किया था, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पॉपुलरली कॉल्ड एज पीएफआई नामक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जब प्रतिबंध लगाए थे। और उस टाइम पे सूफी काउंसिल ने कहा था कि हम लोग बिल्कुल इसमें केंद्र सरकार के साथ हैं। ये आप देख सकते हैं आज से 2 साल पुरानी ये वाली तस्वीर है और उस समय भी इन्होंने यही कहा था कि कोई भी अगर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रेडिकलिज्म में इन्वॉल्व है उसको डेफिनेटली बैन करना ही चाहिए। नाउ लेकिन काफ़ी सरप्राइजिंगली हमें क्या देखने को मिला है कि ऑपोजिशन के द्वारा पहले से ही बोल दिया गया है कि कोई भी अमेंडमेंट टू दी वक्फ बोर्ड, टू दी वक्फ एक्ट, हम लोग इसका सीधे सीधे रूप से विरोध करने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिए जैसे ही सरकार ने बोला था, आज से आई थिंक मेरा ख्याल है 2 या 3 दिन पहले गवर्नमेंट ने बोला था कि हम लोग वक्फ एक्ट को लेकर अमेंडमेंट पेश करने वाले हैं, उस दिन से ही ऑपोजिशन पार्टीज ने कहना शुरू कर दिया है दैट दे विल बी रेजिस्टिंग एनी प्लान्स बाय द गवर्नमेंट to bring a bill in parliament to make changes in the waqf law। and very surprisingly जो opposition parties का stand है ये same stand ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा भी दिया गया है, जिन्होंने सेम चीज यहाँ पे कही है कि किसी प्रकार की दखल अंदाजी विद द नेचर ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टीज एंड द लीगल स्टेटस एंड पावर ऑफ द वक्फ बोर्ड्स विल नॉट बी टॉलरेटेड। मतलब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर सरकार किसी प्रकार का यहाँ पर वक्फ बोर्ड या वक्फ प्रॉपर्टीज को लेकर किसी प्रकार का भी बदलाव लेकर आती है। और ये जो मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात कर रहा हूँ ये मेनली डोमिनेटेड है सुन्नी मुस्लिम्स के द्वारा, जो कि मेनली शरीयत लॉ, शरिया लॉ को फॉलो करते हैं। सेम स्टैंड दोस्तों हमारी ऑपोजिशन पार्टीज ने यहाँ पर रखा हुआ है। अभी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पेश भी नहीं हुआ, मोस्टली आज पेश हो जाएगा, लेकिन उसके पेश होने के पहले ही उसमें अच्छी तरह से अमेंडमेंट्स को पढ़ने के पहले ही ऑपोजिशन पार्टीज के द्वारा यहाँ पर उसका विरोध किया जा रहा है। अगर मैं अमेंडमेंट्स की बात करूं तो वैसे तो कुल मिला के 40 के आसपास अमेंडमेंट्स की बात करी गई है, लेकिन मेजरली जो 2-3 बड़ी अमेंडमेंट्स हैं, एक तो पहली बात ये करी गई है कि वक्फ बोर्ड्स में जो भी फिलहाल कॉम्पोजिशन देखने को मिलता है उसमें महिलाओं को जगह मिलनी चाहिए, कुछ नॉन मुस्लिम लोगों को भी जगह मिलनी चाहिए। उसके बाद जो दूसरा बड़ा बदलाव है कि जो भी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के द्वारा क्लेम करी जाएगी उसकी मैंडेटरी वेरिफिकेशन होनी चाहिए सो दैट एक ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर हो सके। एंड उसमें जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स की इन्वॉल्वमेंट है वो भी हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है, सो दैट वक्फ बोर्ड जो है वो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल यहाँ पे ना कर सके। साथ में ये भी कहा गया है कि कोई भी अगर विवादित ज़मीन है, कोई भी अगर डिस्प्यूटेड लैंड है तो उसको लेकर फ्रेश वेरिफिकेशन भी करी जाएगी सो दैट जो पुराने डिस्प्यूट्स हैं वो यहाँ पे सॉल्व किए जा सकें। एंड दोस्तों द मेन रीज़न कि वक्फ एक्ट में इतने स्वीपिंग चेंजेस, इतने रेवोल्यूशनरी चेंजेस को लाने की बातचीत करी जा रही है बिकॉज ये सच्चाई है कि वक्फ बोर्ड के द्वारा अपनी पावर्स का एक बार नहीं बल्कि मल्टीपल टाइम्स गलत एंड आर्बिट्ररी इस्तेमाल किया गया है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आज से 2 साल पुरानी ये वाली खबर है, बहुत ये वाली खबर सामने आई थी कि तमिलनाडु में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है तिरुचेंथुराई। ये वाला गांव जिसमें कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदुओं की है, जिस गांव के अंदर एक 1500 साल पुराना हिंदू टेम्पल भी देखने को मिलता है, ये कंप्लीट गांव को ही वक्फ बोर्ड के द्वारा अपनी प्रॉपर्टी की तरह यहाँ पे क्लेम कर लिया गया था। इतना ही नहीं बल्कि आज से 10 साल पुराना एक केस था, 2014 की बात है, जब दिल्ली में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा वक्फ बोर्ड को, दिल्ली के वक्फ बोर्ड को 123
23 प्रॉपर्टीज गिफ्ट कर दी गई थी, उसको लेकर मामला चल रहा है कि ये प्रॉपर्टीज असल में यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा 1911 से 1914 के बीच में एक्वायर कर ली गई थी। तो किस बिना पे यहाँ पर जो दिल्ली का वक्फ बोर्ड है ये इनके ऊपर ओनरशिप बना के बैठा हुआ है। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये वाला वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल लाया गया है। एंड दोस्तों, ये आंकड़े कोई छोटे मोटे आंकड़े नहीं है। वक्फ बोर्ड की अगर मैं टोटल प्रॉपर्टीज की बात करूं, पूरे देश भर में 8.7 लाख के आसपास प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें टोटल 9.5 लाख एकड़ के आसपास प्रॉपर्टीज हैं। कुल मिला के 30 वक्फ बोर्ड हैं, जो कि ऑलमोस्ट आपको हर प्रदेश में देखने को मिलते हैं, जो कि इस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक बात जो कि बहुत क्लियर है, जिसमें कि हम लोग भी इस चीज को पूरा सपोर्ट करते हैं, कि डेफिनेटली ट्रांसपेरेंसी होनी यहाँ पे जरूरी है। उम्मीद यही करते हैं कि ये कानून जो लाया जाएगा, इससे और ज्यादा पारदर्शिता वक्फ बोर्ड्स की फंक्शनिंग में एंड वक्फ प्रॉपर्टीज की एक्विजिशन में हमें देखने को मिलने वाली है। बाकी आप लोग जो भी सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।